बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इसके प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। जुमे का दिन बड़ी फजीलत वाला और निहायत मुबारक दिन है। आज हम आपके लिए जुमे के दिन का एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब अमल शेयर करेंगे। ये वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास का वजीफा है। यह वजीफा किसी भी परेशानी से निजात के लिए, किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए, औलाद को नेक और फर्माबरदार बनाने के लिए, या आप किसी और वजह से परेशान हैं तो भी आप ये अमल और वजीफा कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में रख दिया है और फिर सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह में रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला के दो सिफाती नामों का जिक्र भी मौजूद है। याद रहे कि जब अल्लाह ताला की सिफत रहीमी जोश में आती है तो फिर अल्लाह की जात से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक अता फरमाता है। अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिस पर अल्लाह की नजर रहमत हो जाती है उसके तमाम काम बन जाते हैं। अल्लाह ताला की जात रहीम जात है तो वो अपने बंदों को मुआफ फरमाने के लिए बहाने तलाश फरमाता है कि अपने बंदे को किसी भी बहाने मुआफ कर दूं। अल्लाह ताला की मुआफी अता करने का एक प्यारा सा वाकया भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आज का अमल आपको बताते हैं। इस अमल का तरीका आपने गौर से सुनना और समझना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि वजीफे से मुताल्लिक अहम बातें होती हैं जो बीच में बताई जाती हैं या फिर आखिर में। कोई अहम बात आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, यह वजीफा आपने जुमे के दिन असर के बाद करना है। जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफे को करना चाहेंगे या किसी भी परेशानी के लिए करना चाहेंगे तो इसकी नीयत से यह वजीफा करें। अल्लाह के फजल से आपकी हाजत पूरी होगी और परेशानी दूर होगी। जरूरी है कि वजीफे को आप जुमे के दिन असर के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहले कर लें, इसलिए वक्त का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर ये वक्त आपसे मिस हो गया तो आपको ये वजीफा करने के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। अगर तो आपकी कोई ऐसी हाजत है, जैसे औलाद के लिए ये वजीफा कर रहे हैं, औलाद की नाफरमानी के लिए कर रहे हैं, किसी मरीज के लिए कर रहे हैं, तो आपने इस वजीफे के लिए चीनी लेनी होगी ताकि ये चीनी मुतासिरा लोगों को खिलाई जाए। और अगर परेशानी के लिए कर रहे हैं तो बेशक चीनी ना लें, वैसे ही अमल करें। इस वजीफे को आपने जुमे के दिन असर के बाद करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि दुरूद पाक कौन सा पढ़ा जाए, तो बेहतर यही है कि दुरूद इब्राहिम ही पढ़ें, क्योंकि इसकी फजीलत ज्यादा है, वरना आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक आपने ताक अदद में पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएं और एक तस्बीह 100 दानों वाली मुकम्मल करें। और 100 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़नी है, यानी 100 मरतबा आपने सूरह इखलास की तिलावत करनी है। और आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जितनी तादाद में शुरू में पढ़ा था उतनी ही तादाद में आखिर में भी पढ़ लें। इस तरह से इस वजीफे को आपने मुकम्मल करना है। चीनी पर किया है तो चीनी पर दम कर दें। औलाद को खिलाएं, औलाद फर्मबरदार होगी। जिस औरत की औलाद नहीं होती उसको खिलाएं, इंशाअल्लाह औलाद होगी। मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी यह अमल करके चीनी खिलाई जा सकती है। अगर किसी परेशानी के लिए यह अमल किया है तो वजीफा मुकम्मल करने के बाद अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगे। अल्लाह के सामने हाथ उठाएं और खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। वजीफे को पूरे यकीन के साथ आपने करना है और दुआ भी आपने इस यकीन के साथ करनी है कि आपकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि ये घड़ियां कबूलियत की घड़ियां होती हैं। जुमे के दिन असर के बाद की घड़ियों को कबूलियत की घड़ी कहा जाता है, इसीलिए पूरे यकीन के साथ दुआ कीजिए। वजीफा बहुत ही प्यारा और ताकतवर है। इसको खुद भी पूरे यकीन के साथ करें और अपने प्यारों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। चलिए अब आपको अल्लाह ताला की रहमत
اور مغفرت کے حوالے سے ایک روایت بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس کی نیکیاں اور گناہوں کو تولا جائے گا تو اس کے گناہ اس کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے، جاؤ اور کسی سے ایک نیکی لے کر آؤ تاکہ تمہاری بخشش کر دی جائے۔ وہ شخص اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور نیکی مانگے گا، لیکن اس کا بھائی اپنے گناہوں کی پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا اور انکار کر دے گا۔ بہن کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا اور سب سے ایک نیکی کا سوال کرے گا۔ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی مانگے گا، لیکن کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ آخر وہ شخص اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی کا سوال کرے گا، لیکن اس کی ماں بھی اس کو نیکی نہیں دے گی۔ جب ہر جانب سے مایوس ہو جائے گا تو لوٹنے لگے گا۔ راستے میں ایک شخص ملے گا اور پوچھے گا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ وہ اپنا ماجرا بیان کرے گا تو وہ شخص اس سے کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، یہ نیکی تم لے لو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے پاس ویسے بھی اور نیکیاں تو نہیں ہیں جو میں جنت میں جا پاؤں گا۔ وہ شخص کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ شخص اس کو یقین دلائے گا اور بولے گا کہ میں تمہیں اپنی یہ نیکی دیتا ہوں، لے جاؤ تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ وہ شخص خوش ہو جائے گا اور نیکی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے نیکی دے دی؟ وہ سارا ماجرا بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے جس نے نیکی دی ہوگی، اور اس کی بھی اس لیے بخشش فرما دیں گے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے پر رحم کیا ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ذات ہے اور رحم کرنے والے کو پسند فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اپنے بندے کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن افسوس کہ بندہ خود ہی غفلت میں پڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، خود بھی مذکورہ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ جمعے کے دن ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔